चल यार, एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद जमाने से की थी वो आज खुद से करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2 सीरीज़ ए। और ये पेपर है 2021 का। अब जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि वो इस पेपर से ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। टाइम 2 घंटे हमें दे रखे हैं, यानी कि 120 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा। 120 मिनट और 100 क्वेश्चन है, तो टाइमिंग का विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। समय रहते अपना पेपर पूरा करना है। और ये जो निर्देश है ना, ये पढ़ लेना पहले, ये निर्देश पढ़ लेना, क्योंकि निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जो बच्चे एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो उनको तो सब पता होता है, लेकिन जो बच्चे नए एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये निर्देश बड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं क्वेश्चन बन लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन बन लेता हूँ और क्वेश्चन बन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, ठीक है। टॉमस रो, फरहान, हेनसोंग, बताइए जल्दी बेटा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो पहले का ना आप सी नंबर लगा दो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इस क्रम में ये भारत आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर, प्लासी के युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड लेता हूँ, और इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? बताना है आपको, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के होते हैं, ध्यान देना, ये 5 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के पूछे जाते हैं और ये हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि इतिहास के। तो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर यानी कि कट्टर समर्थक था? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड का बी नंबर लगा दो, लॉर्ड डलहौजी। देखो पेपर बड़ा ईजी पूछा गया, ठीक है, बहुत सिंपल पेपर आया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? ऑप्शन पढ़ लो, फिर इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं बताऊंगा। पढ़ लिया? ठीक है। बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में लेता हूँ भाई, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 इधर आ गया, ठीक है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो क्या नाम है? पता होना चाहिए, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो। अरे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, सब कर दोगे बड़े आराम से। इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है, यानी कि मेगास्थनीज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वह है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? जल्दी बताओ बेटा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो सन आपको बतानी है कि किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, तो वो आया 1928 में। अब इस क्वेश्चन पेपर से आपकी तैयारी भी हो जाएगी और सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इस लेक्चर को कवर करो, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? जल्दी बताओ बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? ए नंबर बम्बई, बी नंबर लोहार यानी कि लाहौर, सी नंबर कराची एंड लखनऊ। तो कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, लाहौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, निम्न का मिलान करें। भाई निम्न का मिलान आपको करना है, कैसे करना है वो आप देखो, मैं डायरेक्टली टिक लगा दूंगा। इज अ राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? खुद मिलाओ। इंडिया नेशनल आर्मी किससे संबंधित है? गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। जल्दी बताओ बेटा, 8 में का इज अ राइट ऑप्शन मेरे पास है बी नंबर, ठीक है। बी पे आप टिक लगा दो। ओके ओके। चलिए नवा क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है। अच्छा नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद? क्या लग रहा है आपको, नमा का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यानी कि निम्न में से किस महात्मा गांधी निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ओके ओके, तो सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो नमे का सी नंबर। ओके। अच्छा 10वां क्वेश्चन पढ़ें आपसे करके, क्या कह रहा है हमसे 10वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है?
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल था? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? 10 में का डी नंबर, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अब जिसको इस क्वेश्चन का ऑप्शन पता होगा वो तो कर देगा, वरना जिनको नहीं पता होगा वो धूल में लठ मारेंगे। अब धूल में लठ कभी कभी सही लग भी जाता है और कभी कभी नहीं लगता। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बंधा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है ये। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो 11वें का वी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, कृष्णा। आगे, अच्छा आगे बढ़ा दो। चलिए, आ रहा ना, अच्छा लग रहा है पढ़ना? अरे ऐसे ही लगता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? जल्दी बताओ फास्टली। तो 12वें का राइट ऑप्शन है बी नंबर पर टिक लगाओ, 1953 में। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन 13वां आता है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, क्या नाम है बेटे? कहाँ पर? भरतपुर में। जल्दी बताओ। तो 13वें का राइट ऑप्शन है सी नंबर मेरे पास। ठीक है, यानी कि केवलादेव घान यानी कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहा अयस्क का स्रोत है। बेटे सारे के सारे क्वेश्चन ये जीके के हैं। ठीक है, जल्दी बताओ। भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहा अयस्क का स्रोत है दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव? जल्दी बताओ बेटे। 14वें का इज राइट ऑप्शन ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, यानी कि दिल्ली, राजहरा। ठीक है, आगे मैं बढ़ाता हूँ। 15वां क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उसके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो एक ऑप्शन जो है इसमें राइट है और वही जो है सही नहीं होगा। कौन सा? जल्दी बताओ। 2 हैं। 15वें का देखो राइट ऑप्शन कौन सा है? तो 15वें पे टिक लगाओ, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 2 और 3 सही नहीं है। चलो, सही नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे मैं बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है? अच्छा ठीक है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? बहुत इजी क्वेश्चन पेपर ये पूछा गया था। अगर आप लोग इस साल एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम पेपर के आपके पेपर में फंसने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करो। हर एक क्वेश्चन को दिमाग में फंसा के जाना पेपर देने, और बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपको मिलने वाले हैं। समझ लो इस चीज़ को। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी नंबर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आता है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय पर आकलन करने वाली संस्था है। तो राइट 70 में का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है बेटा? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। अगर आपने पढ़ रखा है तो डी पे टिक लगा दो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होना चाहिए? भाई 18वें का ऑप्शन आप बताओ, आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ए नंबर तृतीया के। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फिर से 19 मेरे पास आता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक ऑप्शन राइट है। देखकर बताओ वो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो 19 में का वी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है, डॉक्टर, ठीक है, वर्गीस कुरियन। ओके, ठीक है। 20वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में? तो ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी से बता दोगे। ए नंबर है तुम्हारा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 20 में का ए नंबर इज़ अ राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या
राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। क्या लग रहा है 21 में का राइट ऑप्शन? डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। ओके, अच्छा 22वां क्वेश्चन देखो और पढ़ो और बताओ सर इसका राइट ऑप्शन यह होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो 22 में का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा लग रहा है आपको? बी पे टिक लगा दो। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है हमारा 23वां क्वेश्चन। ये बताओ बेटा, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 23 में का सी नंबर लगा दो। ठीक है, 23 में का सी नंबर लगाओ, इज द राइट ऑप्शन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में का राइट ऑप्शन देखो जरा, भारत के ये 5 क्वेश्चन जो है ना, जो अब इस साल 2025 में एग्जाम पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, अब वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आंदोलन के लिए निर्देशित करता है? तो 24 में का राइट ऑप्शन है बी नंबर पे टिक लगा दो आप, अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है? बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 25 में का राइट ऑप्शन लगा दो आप, ए नंबर, बलवंत राय मेहता कमेटी। इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। ये ज़रूरी होता है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। पहले सिलेबस चेक कर लो कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो 5 क्वेश्चन साइंस के पूछता है, साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जल्दी बताओ। तो ये पढ़ लिया होगा आपने, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने पर। अधिकांश बच्चे पता क्या करेंगे? अधिकांश बच्चे जब स्विच चालू होता है ना, तो स्विच बंद होने पर। जब आप स्विच बाहर से ऑन करते हो तो वो अंदर से ऑफ हो जाता है और धारा बहने लगती है, और जब आप स्विच बाहर से ऑफ करते हो तो वो अंदर से ऑन हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता। ठीक अपोजिट होता है, और यहीं आप मार खा जाओगे। चलिए आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या? जल्दी बताओ बेटे, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। सोच लो जरा एक बार, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक सबको पता होना चाहिए, 10th क्लास का क्वेश्चन है, ओम होता है। ठीक है, अच्छा नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखो जितनी भी नींबू की प्रजातियां होती हैं, खाप वाली प्रजातियां, उन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चेक कर लें कहाँ पे है। तो 28 में का ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, 28 में का ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, सिट्रिक एसिड। चाहे नींबू हो, संतरा हो, कोई भी हो, खाप वाली प्रजाति। ठीक है, अच्छा 29वां नंबर बताओ ज़रा, क्या ऑप्शन होगा? कर्कजनक रसायन से होता है। कर्क यानी कि कर्कटजनक रसायन से होता है। हृदय रोग, मधुमेह, दमा, कैंसर। तो 29 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो आप, कैंसर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यानी कि एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, चर्म या स्पेशियल डर्मिस। जल्दी बताओ। 30 में का राइट ऑप्शन बी कहलाती है, एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए तो 5 क्वेश्चन साइंस के बड़े इजी हैं ये। अब यार ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स के पूछेगा, यानी कि सामान्य अंकगणित के 5 क्वेश्चन आते हैं। तैयार हो जाओ, अपनी नोटबुक उठाओ और पेन उठाओ और शुरू कर दो। क्वेश्चन उतारो ये वाला और इसको हल करो। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जो फाइंड है मैंने पहले फाइंड कर रखी है, तो इसका मान जो होगा ना वो 1 आएगा। ठीक है, 31 में का ए नंबर आएगा। ठीक है, चलिए 32वां बताओ बेटा, जल्दी फटाफट तेज़ी से। 37 सही, 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे? जल्दी बताओ। 32 में का राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? ए नंबर है। चलिए 33वां देख लेते हैं। 33वां देख लेते हैं, हल कर लो, मैं टिक लगा देता हूँ। 33 में का सी नंबर है। ठीक है, ये तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनको ये अंकगणित जो है ना, मैथमेटिक्स जो होती है, ये बड़ी बुरी लगती है। कहते हैं हम सोल्व नहीं कर पाते। तो यार जब सोल्व नहीं कर पाओगे तो 5 क्वेश्चन तो आपके ये गए, है नहीं है। फिर
जो तालिका के क्वेश्चन आते हैं 10 और चार्ट के क्वेश्चन आते हैं 10, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए भी, है नहीं। तो 1/2% वार्षिक तक घड़ी भी जाती है, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? इज़ अ राइट ऑप्शन 34 में का डी नंबर पर टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। 10.8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 35। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है, जल्दी बताओ बेटा। तो 35 में का राइट ऑप्शन है हमारा ए नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है। 47। अब जरा आगे बताओ, 36 में देख लो, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीव्र, त्यागी, तृषा, कुंडित। क्या लग रहा है आपको? 36 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डी नंबर, ठीक है। डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, कुंडित। अच्छा, ये 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी का आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें हमारे काय के आते हैं बेटे? हिंदी के आते हैं। अब ये हिंदी के 5 क्वेश्चन बड़े ज़रूरी होते हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी होती है। सिलेबस ही इतना बड़ा, पढ़ना सब पड़ेगा, भले ही 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो। चलो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? यानी कि 36 में तो हो गया हमारा डी नंबर। गज बदन का पर्यायवाची है, जल्दी बताओ बेटे, गज बदन का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो 37 में नंबर का राइट ऑप्शन है सी नंबर पर लगा दो गणपति। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताओ 38वां नंबर है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। जल्दी बताओ बेटे, वाक्यों का भरा हुआ काय का कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। जल्दी बताओ, कांटों से भरा हुआ यानी कि कुचेला है भाई, या यह लिखा हुआ तुम्हारे पास कंठ का किरणा है भैया, विकिरण, कंटक। कितने खतरनाक नाम दे रखे हैं यार, देख लो यार, तुम ही देखो। 38 में का डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी बताओ। दूध का दूध और पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना, ठीक है। डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। 40वां नंबर है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, 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 अरे यार बहिष्कार, अरे यार, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, बहिष्कार, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, पहले ये 41 से 43 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले ये पैराग्राफ पढ़ो, पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। पहले 41 से 43 तक 2 क्वेश्चन, 41 42 3 क्वेश्चन। अच्छे से पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो यार, पढ़ो लो, पढ़ो। मैंने कुछ टाइम दे दिया आपको पढ़ने के लिए। जो बच्चे नए हैं ध्यान देना, समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना। चलो 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन है, द ऑथर सेट, ठीक है, पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ABCD। 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन राइट होगा और 3 ऑप्शन इसमें गलत होंगे। जल्दी बताओ बेटे, 41 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर, ठीक है। चलिए ओके लगा दो, डी नंबर पे टिक लगाओ। अच्छा, 42वां क्वेश्चन पढ़ो, 42वां क्वेश्चन पढ़ो, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, मुझे अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। क्या लग रहा है आपको? 43 में का राइट ऑप्शन बी नंबर पे टिक लगा दो आप, ठीक है, क्लिम्बिंग इनटू बेड। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे भाई। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे ईजी हैं। चलिए 43वां हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके ओके ओके, डिड, ठीक है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं यार। इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं पैराग्राफ से, उनने बोला 41 से 43 तक, तो 45 तक होना चाहिए था, है ना। 45 तक होने चाहिए थे 5 क्वेश्चन। अच्छा 44वां देखो, क्योंकि पैसेज के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 43 नहीं 45 ही होगा, ये वहाँ पे मिस्टेक हो गई। गिव सिनोनियम फॉर द फ्लोइंग वर्ड प्राइड, ठीक है। तो सिनोनियम फॉर द फ्लोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का जो सिनोनियम है वो क्या है, ये बताना है। तो 44 में का राइट ऑप्शन सी नंबर पे टिक लगाओ आप, ठीक है, डिग्निटी। ओके, अच्छा, गिव द एंटोनियम फॉर द फ्लोइंग वर्ड डुल, अलर्ट, एगल यानी कि एगर यानी कि हम्बल। 45 में का जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर पे टिक लगा दो, डुल, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ 46वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये तो आप आसानी से कर लोगे, एक बार पढ़ के देखो, करके देखो, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में
फोकस करना लाइन पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चयन कीजिए। कुत्ता से रेबीज होता है, तो मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होती है ना। यही तो ऑप्शन होगा ना इसका राइट ऑप्शन। कौन सा है, मच्छर से मलेरिया, यानी कि 46 में का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 4-5 आ जाए ना तो आपको फ़ायदा है इसमें। अच्छा ये बताओ, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। नन, सूरवीर, मुनि या पादरी, यानी कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो 47 में का जो राइट ऑप्शन है वह है मेरे पास बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। लगा दो सूरवीर, ठीक है, सूरवीर का खून बह रहा। 48 में देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में। अब ये 5 क्वेश्चन जो है ना वो तर्क संगति का आ गए, यानी कि बोलते हैं इसको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ गए। अब ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है ये, इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जा सकता है। तो ये सबको पता होना चाहिए जिन्होंने रीजनिंग अच्छे से तैयार किए। तो 48 में का जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है। 49वां है, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, बिना सोचे समझे सी पे टिक लगा दो। नहीं 49 में का डी नंबर है बहन, ठीक है, हाँ ठीक है, डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन 49 का। अच्छा ये बताओ, 50वां क्वेश्चन हमारा आ गया, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। लो आगे का पूछा है आपसे, आगे का पूछा है, तो ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन संडे होगा, ठीक है, यानी कि रविवार पर टिक लगा दो। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में ज़रा दिमाग लगाओ। 51 में देखो, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इज़ ए राइट ऑप्शन। 51 में का सिर पे टिक लगाओ। चलिए अच्छा ये बताओ बेटा, 52 में देखो, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 52 में का कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, पढ़ो ऑप्शन। ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, मास्टर कार्ड। ओके, 93वां यानी कि 53वां क्वेश्चन आता है हमारा 53, और 53 का राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होना चाहिए। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। ओहो, नमस्ते योग शुरू किया गया, और चलता है नहीं ये ऐप, हैं भाई, चलता है नहीं, आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अभी ये करंट अफेयर से बेटे हाल ही की कहानी है ये बताओ जरा, टोक्यो पैरा, देखो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछता है, जो बता रहा हूँ ना साइड में लिख लो, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछता है और बड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब आप 2025 में एग्ज़ाम पेपर देंगे तो आपसे 2025 की करंट अफेयर्स पूछेगा, ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। और इसमें 2021 का पेपर है तो 2021 की पेज के लिए, लेकिन ये आपके लिए जीके के क्वेश्चन बन गए। हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछ ले। जल्दी बताओ 54 में का क्या ऑप्शन होना चाहिए। ओके, टोक्यो पैरालिम्पिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। कशिश लाकड़ा, देवेंद्र झझरिया, अजीत सिंह, मीरप्पन थंगवेलु, ऐसे ऐसे नाम है भाई साहब, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो। 54 में का राइट ऑप्शन बी नंबर पर टिक लगाओ आप, ठीक है। चलिए बी पे टिक लगा दिया, ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु। 55 में देखो, 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। ए नंबर पर टिक लगाओ, 7.6%, ठीक है, 7.6% इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए लगा दी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। अरे वाह यार, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और विद्या बालन। तो यार अच्छा तुम खुद सोच के बताओ 56 में का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विद्या बालन, ठीक है, बहुत तगड़ा फैन है भाई। 56 में हटाओ चलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 आ गया मेरा, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। रूस, भारत, यूएस, जापान। तो 57 में का राइट ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है, डी पे टिक लगा दो, जापान का। अरे बाप रे बाप, क्या है भाई ऐसे पासपोर्ट में,
अच्छा 58वां देखो ज़रा, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो यार इसका जो राइट ऑप्शन है वो डीएमके पार्टी ने, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 हमारा आ गया, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? जल्दी बताओ। देखो, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, आइसलैंड। ओके, अच्छा कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना के लिए लागू किया गया? कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो आप तो इंटेलिजेंट है यार, तेलंगाना ने, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पेट का एग्ज़ाम पहले दे रखा है, ठीक है, यानी कि अच्छे से तैयारी की है पेट एग्ज़ाम की, तो वो उनके लिए तो ये क्वेश्चन पेपर हल हुआ है, बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। किसने करा 60 में का राइट ऑप्शन कौन सा? ए नंबर, तेलंगाना ने, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, 61 में क्वेश्चन आ गया, तेलंगाना पर टिक लगा दिया, ठीक है, लगा दिया सर। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है भूटान को, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 62 है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद, ध्यान देना, किस देश की राजधानी है? सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, सऊदी अरब की। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 63 देखता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर, गोवा। अरे ये तो बहुत छोटा है यार। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट ऑप्शन है सी नंबर पे टिक लगाओ, 6 वर्ष का। ओके, बात 65वां क्वेश्चन आ गया हमारा, विश्व से संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व में संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन है बी नंबर, 24 अक्टूबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, एम्स्टर्डम में या द हेग, बियाना, कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन है बी पे टिक लगाओ आप, द हेग में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ? ये सबको पता होगा, सब इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, हर जगह ये तुम्हें मिल जाएंगी देखने के लिए। तो राइट ऑप्शन है बी नंबर पे टिक लगाओ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 68 है, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? केरल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो कौन सा लग रहा है भाई आपको? डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, समय है नहीं, तेजी से करो। 69वां क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC। 69 में का राइट ऑप्शन बी नंबर पर टिक लगाओ, नाइट्रोजन, ठीक है। हरित गृह गैस नहीं है क्योंकि ये तो यार पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए गए हैं? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए गए हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओके, 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो निर्देश पढ़ो पहले, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। पहले जरा अच्छे से तैयार पढ़ लो, ये स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, ठीक है। चलो पढ़ो, लो धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, पढ़ो सही करके पढ़ो, मज़ा नहीं आ रहा तुम्हारे पढ़ने में, पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम पेपर देंगे 2025 में, अच्छे से पढ़ लो पैराग्राफ और ख़ुद से इस पैराग्राफ के यानी कि इस गद्यांश के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्प्रे यानी कि स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ए नंबर पे टिक लगा दो, प्राप्त करने योग्य, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा 72वां देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया? जल्दी बताओ। राइट ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? ओके। अच्छा 73वां क्वेश्चन आ गया, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था?
उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शन पढ़ो फिर दिमाग लगाओ। इज अ राइट ऑप्शन बी नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है, ए नंबर पे टिक लगा दो, सभी धर्मों का आदर करना। बहुत बढ़िया। 75वां क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। बहुत बढ़िया चीज़। क्वेश्चन नंबर फिर से देखो, निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। फिर से एक 5 नंबर का ग्राफ आ गया, यानी कि फिर से एक 5 नंबर का गद्यांश आ गया। ठीक है, पढ़ो। लेकिन इस साल जो है केवल एक ही गद्यांश आने वाला है, आपको 2 गद्यांश नहीं मिलेंगे। ठीक है, पढ़ो जरा गद्यांश शेयर का। पढ़ा? ये पढ़ लो, कितना बड़ा गद्यांश दिया है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस बात का ध्यान देना, कभी इसी गद्यांश को पढ़ते हुए रह जाओ, क्योंकि तालिका और चार्ट के क्वेश्चन बहुत दिमाग खाते हैं। इसलिए समय रहते सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब हम पेपर करने बैठे तो समय काफ़ी था, लेकिन पता नहीं चला समय कहाँ गया। ठीक है, और पेपर में सच तो यही है कि इस पेपर में पता ही नहीं चलेगा आपको कब आपके 120 मिनट पूरे हो गए। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के पढ़ना। चलो लो पढ़ो, पढ़ो बेटे, सही पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है, आगे बढ़ाऊँ? लो बढ़ा रहा हूँ मैं आगे। पढ़ो सही करके इस चीज़ को, पढ़ो, वीडियो रोक रोक के पढ़ लो। आपको नंबर 76 हमारा आ जाता है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। इज़ अ राइट ऑप्शन 76 में का राइट ऑप्शन है हमारा ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। राइट ऑप्शन वे पे टिक लगाओ, साहित्य शास्त्री में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। राइट ऑप्शन है सी नंबर, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79 है, शल्य यानी कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो यार 79 का क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? बड़ा दिमाग घुमा रहा। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामेश शब्द का पर्याय है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामेश शब्द का पर्याय है। क्या ऑप्शन लग रहा है 80 में का? कौन सा बताऊं यार? इसे बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, स्वस्थ। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर लोगों में स्वस्थता का बड़ा विशेष ध्यान दिया था। चलिए, 5 क्वेश्चन 21 से 85 तक के अब आ गया। देखो ये आ गए तुम्हारे पास चार्ट वाले क्वेश्चन और ग्राफ वाले क्वेश्चन और तालिका वाले क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर के आते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, चार्ट के 10 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ग्राफ के 10 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और तालिका के 10 क्वेश्चन पूछेगा। 81 से 85, निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यार क्वेश्चन पेपर बड़ा अजीब सा होता है। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में दे रखा। पहले ग्राफ पर देख लो ग्राफ बढ़िया करके। भाई मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं तो खाली ऑप्शन बताऊँगा, आपको ग्राफ खुद से देखने हैं। देख लिए ग्राफ? चलिए 81 में देखते हैं, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। 2013 से 2012 से 13 तक क्या लग रहा है? देखो जरा ग्राफ में, किस वर्ष उत्पादन जो है घटा, स्तर इस वर्ष घटा, किस वर्ष घटा वो देख लो जरा। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 2015 से 2016 तक। ठीक है, उत्पादन घटा, तेज़ी से घटा। हाँ यार, घट तो बड़ी तेज़ी से रहा, बात सही है। चलिए 82 में देखते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई ज़रा चेक करें। 82 में का राइट ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, 2013 से 2014 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, 48 मिलियन टन। ओके। 84वां क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ? तो 84 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 2014 से 15 में। ओके। क्वेश्चन 85 है, वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत कितने वर्ष की तुलना में था?
तो 85 का राइट ऑप्शन है, ए नंबर पे टिक लगा दो, 31.8%। चलिए फिर से देखो, 84 से 90 दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, ग्राफ को देखो। 5 क्वेश्चन ग्राफ के हैं भैया, 10 क्वेश्चन आते हैं कुल मिला के। ये देखो जरा, 70, 900, 1200, 1200, 1300, 2000 मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वर्ष 2014 से 15 से, यानी कि 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ आप, ठीक है, 33.3%। चलिए आगे देखते हैं, 87वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। फिलहाल इन क्वेश्चन पेपर में 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे दे रखे हैं, वरना 2023 के 22 के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी टाइम खिंच जाता। यही तो क्वालिटी होती है। तो 87 का राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो, ठीक है, 260। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 88 में देख लेता हूँ। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो यार 88 का सी पे टिक लगाओ, 2, ठीक है। अच्छा 89 है, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। 89 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, ठीक है, 2। क्वेश्चन हैं बड़े इजी, जब आप ग्राफ और तालिका पढ़ लोगे ना, अच्छे से तैयारी कर लोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 रुपये के इजी से भी इजी बन जाएगा। 90 क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो 90 का राइट ऑप्शन है हमारा, डी नंबर पर टिक लगा दो आप, 64.38%, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। निर्देश देखो जरा, 91 से 95 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले तालिका पढ़ लो। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए, बी, सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, ए, बी, सी, डी ये व्यक्ति हैं, यानी कि 4 व्यक्ति हैं, और सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को ये बिक्री कर रहे हैं। अब 91 का क्वेश्चन देखना, क्योंकि आपने तालिका पढ़ रखी है तो आप खुद से सोल्व करो। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है? तो 91 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे टिक लगा दो, 7:9। अच्छा सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? 92 का राइट ऑप्शन है, सी नंबर पर टिक लगाओ, 44.44%। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। वी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो 93 का राइट ऑप्शन है, ए नंबर, 44.33। ओके 94 नंबर लेता हूँ। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 94 का डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, 28.3%। अच्छा 95 क्वेश्चन है हमारा। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो बेटा वो अंतर है, कितना अंतर होगा चेक कर लेते हैं हम। 95 का राइट ऑप्शन है हमारा, सी नंबर, सी पे टिक लगाते हैं, 5.25। तालिका पहली फर्स्ट कंप्लीट। अब देखो फिर से दूसरी तालिका आई हमारी, ये 10 क्वेश्चन आते हैं तालिका के। तो इस पेपर से आपको ये मिल जाता है कि यार किस चीज़ से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ओके तालिका पढ़ो अच्छे से। 96 से 100 क्वेश्चन है। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 96 से 100 क्वेश्चन है। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन। ये तालिका काफ़ी बड़ी दे रखी है, दिमाग लगाना पड़ेगा सही से। पहले तालिका देख लो। चलो 96 का मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन है 96। तो गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? यार गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? जल्दी बताओ बेटा, किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो 96 का राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो, 2013 से 14 में। अच्छा 97 नंबर आ गया। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो 97 का राइट ऑप्शन है हमारा, डी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, बाजरा।
पहले तालिका पढ़ लो सही करके, उसके बाद टिक लगाना। 98 नंबर आ गया। 2010 से 2011 से, यानी 2010 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, 293.86। अच्छा 99 की हम बात करते हैं 2016-17 के मध्य, इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो 99 का सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, चावल। ओके 100 क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? 100 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, 1.90। तो इस तरह से ये पेपर आपसे पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन की मैंने आंसर की आपको बता दी है। तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना और ये देख लेना कि यार ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन आप जो इस साल एग्ज़ाम पेपर दोगे उसमें पक्का फंसने वाले हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को देख के जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।